हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से हम भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, वहाँ से लोगों से बातचीत कर रहे हैं और विधानसभा चुनाव के बारे में पूछ रहे हैं कि वो किसकी तरफ है और किसकी सरकार चाहते हैं। हम इस वक्त मौजूद है दीवान शाह दरगाह रोड पर। मैं आपको बता दूँ, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, चुनाव की जब शुरुआत होती है भिवंडी वेस्ट में ये जो दरगाह है, यहाँ पर लोग माथा टेकते हैं और चादर चढ़ाकर अपनी चुनाव की जो शुरुआत करते हैं। जिस तरह से हमने देखा, नामांकन के टाइम सारे नेता इसी दरगाह पर आए थे और इसी रोड से गुजरे थे। मैं आपको बता दूं, ये रोड काफ़ी चर्चा में इसलिए रहता है कि भिवंडी का काफ़ी पुराना रोड होने के बावजूद ये रोड आज तक इसी तरह खड्डे में जूझ रहा है और लोग आते जाते परेशान हैं। और इसी रोड पर भिवंडी के 10 साल रह चुके आमदार रशीद ताहिर मोमिन का भी निवास स्थान है, जिसके बाद भी यहाँ पर आज तक जो है यहाँ पर डेवलपमेंट यानी सड़क जो है बनी नहीं। करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, किसकी सरकार लाना चाहते हैं, उस बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? अतीक भाई। अतीक भाई, कहाँ रहते हैं आप? ये इधर दीवान शाह दरगाह के पास। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव चल रहा है भिवंडी वेस्ट में, किसको ला रहे हैं आपके लोग? अभी मैं क्या क्या बोलने का, अपन जो सब चलेगा वैसा चलेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं काफ़ी लंबी फहरिस्त है इस बार कैंडिडेट लोग की, तो किसे लाएंगे आप? यहाँ से तो अब कैसा, अभी तो कुछ फाइनल है नहीं, अब 4 तारीख के बाद समझ में आएगा, उसके बाद देखेंगे। विकास को देख। नाम अयाज है। अयाज भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं भी यहीं रहता हूँ, दरगाह रोड पे ही। किस तरह की सियासत चल रही भिवंडी वेस्ट में? सब तो भाई चल रही है, लेकिन अभी समझ में आ रहा है क्या चल क्या रहा है, क्योंकि जिसको देखो वो खड़ा हो गया है, मिलेगा फॉर्म भर दिया है। अब इसमें तो मजबूत दावेदार अपना महेश चौगले है और विलास आर पाटिल। अब इन दोनों की ही लड़ाई है, अब बाकी लोग का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाविकास आघाड़ी ने जिस तरह से दयानंद चोरगे को टिकट दिया कांग्रेस से, तो वो एक सही डिसीजन था क्या? अब वो दयानंद चौरगे तो भाई मैं पहली बार सुना उनका भी नाम, और महाविकास आघाड़ी का जो लोग किए हैं, अब उनका क्या सियासत है, उनमें क्या लोग तय किए हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। बाकी मेरे हिसाब से तो इतना मजबूत दावेदार तो नहीं है, अब देखते हैं। अभी मेरे आघाड़ी से हम देखते हैं यहाँ पर 2 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, एक समाजवादी से है और एक कांग्रेस से है। समाजवादी और कांग्रेस, समाजवादी से अपने रियाज आदमी है, और कांग्रेस से कौन है? दयानंद चोरगे, सॉरी, हाँ दयानंद चौरगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी गठबंधन के हिसाब से दयानंद चौरगे ज़्यादा मजबूत रहेंगे, और उससे फिर आते हैं विलास आर, और अपने एक नंबर पे महेश चौगले है। अब महेश चौगले और विलास आर, इन दोनों में ही मेरे को ज़्यादातर लगता है कि हो। महेश चौगले का कौन सा ऐसा काम आपको पसंद आ रहा है जो आप महेश चौगले के बारे में बता रहे हैं? महेश चौगले भाई अपने पहले वही है जो भी है, मतलब हमारे मोहल्ले के भी है, और काम तो करते ही है हमारे हिसाब से। बाकी जो रोड का काम नहीं दिख रहा है वही समझ में आता है, क्योंकि रईस शेख है जो, उनकी वजह से रोड का काम तो अब वहाँ का क्लियर हो गया है। अब यहाँ का भी इंशाल्लाह महेश साहब ने जो कर दिया पूरा क्लियर कि आप यहाँ रोड काम चालू हो गया, वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। आपका? मेरा नाम हिदायत खान है। हिदायत भाई, किधर रहते हैं आप? यही रहता हूँ दरगाह रोड पे जी। क्या चल रहा है थाना रोड की तरफ, ये भिवंडी वेस्ट? यहाँ सब जीत रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं सब जीत रहे हैं। हाँ, 5 तारीख के बाद मालूम होएगा कौन खड़ा है कौन बैठा है, और उसके बाद में जब वो वोटिंग हो जाएगी सब समझ में आएगा कि भाई किसका पलड़ा भारी है नहीं भारी है, जो भी समझ में आएगा। फिर भी कैंडिडेट काफी ज्यादा है ईस्ट के मुकाबले में, और जूतों में दाल बढ़ रही है, हर आदमी जीत रहा है यहाँ पे। यहाँ मजा नेता मजा मार रहा है, पब्लिक अपनी झक मार रही है। अभी किसको बोलेंगे? अभी देखो हमारे सामने कचरा, ये देखा भाई, कचरा दिखाना यार, ये कचरा नहीं उठता भाई, पड़ा है इसे, रोड नहीं बनती है, किसको बोलने जाएंगे अभी हम लोग? साला हमारा खाना भाई, जो 10 साल से आमदार रहे हैं वो उसको हम शिकायत नहीं करेंगे भाई। 10 साल से हम उसके पास गए नहीं काम मांगने के लिए, काम बोलने के लिए, तो हम कैसा बोलेंगे उसको? फिर भी उसने शुरुआत किया, 10 साल में उसने जो किया है, अभी किसी की यहाँ बुराई वाला काम नहीं है। यहाँ पे सब नेता अपने अपना रोटी सेक रहे हैं, मतलब कवे के ऊपर। गलत बोल रहा हूँ भाई? फिर टोरेंट आई जब से, वो अच्छा, बिजली अच्छी चल रही है, पावर का कोई सप्लाई का सब मसला सब हल हो चुका है। पहले लोग जो एमएसपी को लूट के खाए ना, तो उसका भुगतना पड़ रहा है। मेन बात ये समझ गए, पहले खूब चोरी किया था, वो चोरी के ऊपर वो डाकू आके बैठ गया,
उसने पूरा वसूल लिया तुमको, 100 रुपया पिला के बोटी हगा लिया तुम्हारे से। अख्तर भाई कहाँ रहते हैं आप? हाँ दरगाह रोड पे रहते यहीं रहते हो। अभी पुराने दिख रहे हैं। भिवंडी में जो सियासत चल रही है, इस पे आपकी क्या राय है? कौन सा पार्टी यानी कौन जीत के आना चाहिए? अभी जीत के आने का तो अपन कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो कल से समझ में आएगा। कल से समझ में आएगा। कल से समझ में आएगा क्या है। पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन कौन। हाँ उसके बाद समझ में आएगा कौन जीत के आएगा कौन नहीं आएगा। कारोबार को लेकर बता रहे हैं कि काफी ज्यादा परेशान है। कारोबार आज 1.5 साल से खराब चल रहा है। किस लाइन से है आप? मैं लूम लाइन से हूँ, टेक्सटाइल से। किस चीज की दिक्कत आ रही है? माल बिक नहीं रहा है, यान मिल रहा है टाइट, यान ज़्यादा भाव में मिल रहा है, कपड़ा सस्ता बेच रहे हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार रहेगा और कौन रहेगा? हाँ, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। सरकार ठीक से ध्यान नहीं दे रही है। राज्य में जो सरकार है वो की जो केंद्र में सरकार है वो। राज्य में जो सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, एक ही हो गए भाई। उद्योग है, ये जो कपड़ा उद्योग है, आज 1.5 से 2 साल हो गया, हम लोग परेशान हैं। लूम बंद है, ताले लगे हुए। आप किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं? मैं यहीं से हूँ। तो आपके इधर इलाके के एमएलए ने कभी आपकी लूम लाइन की समस्या को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई थी? नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठाए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। भाई आवाज उठाएगा कैसे बताओ पहले? कोई जब उनका मसला लेके जाएंगे तब ना। कोई मोर्चा तो कोई लेके जाता नहीं है, सब खाली अपनी रोटी। अभी ये भाई जो बोल रहे हैं इनका कोई बोलना गलत नहीं है, लेकिन वहाँ जाएंगे तब मालूम पड़ेगा ना। शहर के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो अभी ये आमदार साहब शहर के कुछ रशीद मुद्दे ताई साहब थे तो ये मुद्दा उठाते थे। अब इनके पास कोई मुद्दा लेके गया नहीं। शहर के कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बिगैर पब्लिक के जाए भी वहाँ पे वो मुद्दा दिख के आता है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि वो बच्चा जब साहब तक के- रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती उसको, जबरदस्ती नहीं बोलती ले दूध पी ले, वो रोता है, हाथ पैर मारते जब उसको दूध पिलाती है माँ। तो यानी हमारा मसला तो हमको आपका- जाना चाहिए ना उधर। आपको रोड की तकलीफ 10 साल से थी। आपकी रोड की तकलीफ ये 10 साल 10 साल से से नहीं, अभी ये 2-4-5 साल में हो गई, अभी हो गई जल्दी। 4-5 साल। वैसे तो ये तो जब से हम लोग जन्म लिए ना, तब से हम लोग खड्डा खुड्डी में हम लोग घूम रहे, हम लोग को विस्कोले खाते घूमते। पहले मेला लगता था। इसका मतलब ये कि आपको अभी तकलीफ हुई, आपने अभी भी जाके बताया, फिर उसके बाद ये रोड का काम। जमाने से हो रही है, जमाने से हो रही है। बहुत टाइम से ये तकलीफ। भिवंडी वेस्ट में सियासत नहीं चल रही है, ये सब है ना खाली उतार चढ़ाव की राजनीति कर रहे हैं सब। और दूसरी बात, ये उसको लड़ा रहा है, वो उसको लड़ा रहा है। हम लोग वोट भाई महागठबंधन को करेंगे। जो भी कांग्रेस यानी कि जो भी महागठबंधन का प्रत्याशी रहेगा उसको वोट खुल के करेंगे हम लोग। कोई भी आएगा भिवंडी के मसले हल नहीं करेंगे। भिवंडी के मसले जो हल करेंगे ना, गठबंधन के 2 नेता अभी फिलहाल तो आ गए हैं यहाँ पर, एक समाजवादी से है और एक कांग्रेस से है। समाजवादी का जो भी नेता है वो देखते हैं अभी कल तक के क्या होता है उसका। फॉर्म कभी वापस ले लेंगे तो फिर मामला तो ख़त्म ही हो जाएगा। अगर रहेंगे तो उसका भी देखेंगे क्या करने का। एक यानी कि एक राय मशवरा करके ही वोट करेंगे हम लोग। और यहाँ की जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो जरूरत है, पावर लूम का जो है मामला, ये भाई बताए जैसे कि मतलब टोरेंट से दिक्कत नहीं है हमको, टोरेंट से दिक्कत नहीं है। टोरेंट जो खर्चा करता है ऊपर लेवल पे, वो हमको मार पड़ती है हर चीज़ की। सरकार को चाहिए, यानी कि स्टेट सरकार को चाहिए यहाँ पे ना, हमको फ्री बिजली नहीं चाहिए। एक घर का बिल भी है ना फिक्स करे, जैसे लूम का फिक्स है। ये कैसा 100 के बाद ना कुछ और यूनिट रहे, 100 के बाद कुछ पैसे यार रहते हैं। 2 यूनिट जो शुरू में है हाँ, वही वो यूनिट कर- आखिरी हाँ, तक हाँ, रहना आखिरी चाहिए, चाहे तक वो रहे। 100 यूनिट चले चाहे 1000 यूनिट चले। उससे कोई दिक्कत नहीं है। और टोरेंट का जो यानी कि इसके एक और कंपनी आएगी ना यहाँ पे, तो सब मामला सही हो जाएगा। कंपटीशन जब तक चलेगा नहीं, कोई चीज़ में सही होएगा नहीं। अभी आज इलेक्शन में भी कंपटीशन है, इलेक्शन में भी कंपटीशन है। अभी कैसे बीजेपी के लोग हैं, वो बोल रहे कि इसको खड़ा किए, उसको खड़ा किए, इसको खड़ा किए। यानी कैसे मुसलमानों का वोट काटा जाए और अपने को सीट जीत के लाने का है। यानी बीजेपी को सीट जीत के आएगी, मुसलमानों का वोट बटेगा। इन सब में से वोट कटुआ कौन है? वोट कटुआ है, यानी कि देखो महागठबंधन का टिकट जिसको मिला है उसको वोट करेंगे मुसलमान इसके लोग। अलावा सब वोट कटुआ। सब वोट कटुआ है, सब पैसा देके उसको वोट देंगे हम लोग। ये तो खुला बोलते हैं ना लोग। अब जो जितना पैसा खर्चा करेगा उसको वोट मिलेगा। अवैसी ब्रदर्स ने भी यहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं। अवैसी ब्रदर्स वो बम्बई से आए हैं, वो साहब वो यहाँ पे क्या है उनका यहाँ पे भाई, ये मुसलमानों को उर्गलाने के लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सब नारा फालतू के सब। एचएम करने का क्या मतलब है ये सब?
हम लोग मिल के रहते हैं ना यहाँ पे, भिवंडी में मिल के रहते हैं ना, क्या जरूरत तफरका डालने की? क्या वो जीत के आएगा क्या वो? ये मेजर माइनॉरिटी वाला शहर है ये, यहाँ पे मुस्लिम मुस्लिम की तादाद ज्यादा है, 60-40 है। या हो सकता है वो इसलिए अपनी किस्मत आजमाने आए होंगे। नहीं नहीं, वो कुछ दिखता ही नहीं है ना। यहाँ के स्थानीय लोग मर गए क्या? वो टिकट लेके नहीं लड़ सकते थे क्या? पिछले साल तो ये यही चीज तो एमएलए रईस शेख ने देखो, की थी ये क्या? हम लोग वे के ना- ईस्ट में वो आए, 15 दिन में कैंपेनिंग की, उन्होंने जीत लिया। रईस शेख की बात अलग है भाई। रईस शेख पढ़ा लिखा आदमी है, वो काम भी किया है, वो अच्छा आदमी है और उसको सब वर्कआउट मिल रहा है। वो इंशाल्लाह जीत के आएंगे वहां से, ऐसा कि नहीं जीत के हारिस पठान भी एडुकेट है। एडुकेट है भाई, हम लोग उसके बारे में मालूम आता है पूरी, हम लोग को, हम लोग बोलना नहीं चाहते क्या है क्या नहीं। बहरहाल जान दो, यहाँ के भिवंडी के मुसलमान जो नेता यहाँ पे मर गए क्या? वो टिकट नहीं ला सकते थे एमआईएम का? खुला खेल दिख रहा है ना भाई साहब, उसमें बोलने की बात थोड़ी है। अरे तो कोई यादी का पता नहीं है, कितने कहाँ कितने मोहल्ले में वोट है, वो जानता नहीं है, कैसे वोट ले लेगा 1 महीने में, 15 दिन में सबके? एक लॉजिक की बात है। एक कैंडिडेट है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पे उतर के आए हैं, जो पिछले कई टर्म में वो मेयर रह चुके हैं। उनके बारे में जनता क्या सोचती है कि उनको लाएगी? विलास पाटिल साहब की बात कर रहे हो आप? विलास पाटिल साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन कैसा उनको महागठबंधन का टिकट नहीं मिला, तो वो लड़ सकते हैं, ऐसा कि नहीं है। वो भी एक दावेदार है, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, वो आजमाए। लेकिन हम लोग का जो मत है वो महागठबंधन की तरफ झुकाव रहेगा हमारा। हाँ, जो भी रहेगा। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? पूछो इन लोग से क्या करते क्या नाम आपका? मेरा नाम इस्माइल है। सबसे भाई कहाँ रहते हैं? आप मैं यहीं रहता हूँ दरगाह रोड पे। सबसे पहले मैं आपका जो चैनल है लाइफ इंडिया भिवंडी, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, ताकि आप लोग ऐसा बीच में पब्लिक के बीच में आके जो पब्लिक की जो राय लेते हैं वो बहुत ज़रूरी है, समझे। मैं एक शिवसेना का शाखा प्रमुख हूँ हुसार मोहल्ले से, ठीक है। तो हमारा यही है कि जो भी रहेगा हम महाविकास आघाड़ी के साथ जाएंगे। जैसे मुद्दे क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे सबसे पहला टोरेंट पावर रहेगा, उसके बाद जो ये हमारा पावर लूम जो है, जिसको हम लोग मेजेस्टी के जो एरिया था, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, ठीक है। ऑफ इंडिया। हाँ, तो जिसको ये सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो लूम है, तो यहाँ पे दूर दूर से जो वर्कर आते थे। एक भिवंडी एक ऐसा जो शहर है कि यहाँ पे जो भी आता है वो खाली मतलब उसको काम मिलता ही है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से रिटर्न जाता है। अभी आप दूसरे तरफ जाओगे, थाना जाओगे, कल्याण जाएंगे, तो आपको सबसे पहले बोलेंगे आपका रिज्यूम बताओ, आपका क्वालिफिकेशन बताओ, सही है। ये भिवंडी ऐसा है ना, यहाँ पे सबको काम मिलता है, सबको रोजगार मिलता है। खाली आधार कार्ड लेके आओ, काम पे लग जाओ। नहीं वैसा नहीं, बिना कुछ नहीं, खाली आपको काम आता है, काम फट से मिल जाता है, ठीक है। कल ही हम लोग का एक मीटिंग हुआ, तो यानी बोलने का मतलब आपका कि ये सब मुद्दों पे काम होना ये चाहिए। सब मुद्दों पे काम होना चाहिए। पहले लूम लाइन पे काम होना चाहिए और दूसरा टोरेंट पावर अगर पे आप काम जिस होना तरह चाहिए। से आप महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी तो काफी सियासत हो रही है। महाविकास आघाड़ी से 2-2 कैंडिडेट उतर गए, तो पब्लिक किस तरफ जाए अभी तक कंफ्यूज है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ। कल ही एक हमारी रिकॉर्ड तोड़ हम लोग की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई कल यहाँ पे लाउटी कंपाउंड के सामने, ठीक है। हम उद्धव ठाकरे गढ़ से है, हमारे जो नेता है सीनियर रुपेश दादा मात्रे, हम उनके समर्थक है, ठीक है। हमारा बोलने का ये मतलब है, जब तुम महाविकास आघाड़ी है, जब तुम महाविकास आघाड़ी एक पूरब में और एक पश्चिम में, तो आप यहाँ पे पश्चिम में आपका कैंडिडेट क्यों उतारे हो? हमारी लड़ाई उसे, अगर कल लास्ट दिन है 4 तारीख, अगर कल वो लोग फॉर्म नहीं लेंगे तो समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहाँ पे हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के कई नेता जो है रुपेश मात्रे का समर्थन करते हुए भी दिखाई दिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब रईस शेख का जब फॉर्म भरा जा रहा था, तो जाहिर सी बात है जब महाविकास आघाड़ी है तो उनको जो भी महाविकास आघाड़ी के जो मेन नेता है उनको साथ में लेके फॉर्म भरना चाहिए। आप खाली बालिया मामा को साथ में लेके जाओगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पर एनसीपी के शोएब गुड्डू थे और शिवसेना के मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो शिवसेना के एक नेता थे, उसके बाद बालिया मामा भी खुद थे, तो महाविकास आघाड़ी के कई नेता थे वहाँ पर। महाविकास आघाड़ी के नेता थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को एक भी नेता को वहाँ पे पूछा नहीं है। और उनकी राहुल छगन पाटिल। हाँ बिल्कुल। और एक बात ये भी बोल रहा हूँ, जहाँ तक आप देखेंगे पूरब के पट्टे में ज़्यादातर नगर सेवक कांग्रेस के, तो ये रशीद ताहिर के लिए, ये सिराज ताहिर को ये सब बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ का वोट उसको है ना बहुत कम हो जाएगा। और कल की सभा देख के हम लोग ने तो एकदम क्लियर कर दिया कि हम लोग को वहाँ से हम लोग अपक्ष लड़ेंगे और 101% हमारी सीट निकलेगी। और एक बार फिर से
आपके लाइफ इन चैनल भिवंडी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। और कोई भाई बात ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सिर्फ यही सवाल करूंगा, भिवंडी वेस्ट में कौन आ रहा है? भिवंडी में इसमें तो अभी तो यहाँ पर अभी कोई फैन नहीं होगा। कल जब तक के 4 तारीख के बाद पेपर वापस हो जाएंगे उसके बाद ही वो फैसला कर पाएंगे कि क्या करने का है। फिर उसके बाद मुद्दों पे बात हुई। मुद्दा तो यहाँ का तो सबसे बड़ा कचरे का है, दूसरे टोरेंट पावर का है, तीसरा बेरोजगारी का है। रास्ता रोड बेरोजगारी तो है ही है यहाँ पर, वो तो मैं समझता हूँ पूरे देश में हो तो समझो, लेकिन भिवंडी में सबसे ज़्यादा है। उसके बिना ये है कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। यहाँ 18 साल की उम्र से लेके 70 साल का आदमी तक के पैसा कमाता है यहाँ पर और अपना पेट भरता है यहाँ पर और अपने परिवार को पालता है वो। लेकिन आज वही सब जो है एकदम वो जो है कौड़ी के भाव में यानी कि लूम जो तोड़ तोड़ के बिक रहा है वो लोग, उसका जो हालात हो रही है जिस पे वो कमाता था मजदूर यहाँ से आके आसाम, बंगाल, बिहार, जो भी हिंदुस्तान के इलाके है हर जगह से आके कमा लेता था। एक 18 साल का बच्चा भी आता था, वो भी कमा लेता था, उसके घर पे उसके माँ बाप को जिला लेता था। और एक 70 साल का बूढ़ा भी, उसको भी यहाँ बेकारी का काम मिलता था और भी कोई काम मिल जाते थे। तो वो सब पूरा हिंदुस्तान में चल जाता जो ये लूम की आज खस्ता हालत हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है, पूरी गवर्नमेंट है, दिल्ली गवर्नमेंट है वो उसके लिए पूरी। केंद्र सरकार है कि राज्य सरकार है? नहीं केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार है उसके लिए तो भाई। यहाँ क्योंकि उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं है यहाँ पर, कोई उसका क्या हो रहा है क्या नहीं, वो लोगों को ऐसा कुछ पड़ी नहीं यहाँ पर देखने के लिए क्या हो रहा है, चिल्ला के रह गए, लेकिन कोई यहाँ पर कान सुनवाई होता नहीं है। विधानसभा के चुनाव में जो प्रत्याशी उम्मीदवार आएंगे आपके पास वोट लेने के लिए, तो वो आप उनसे ये सब मुद्दों पे बात करेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, उसके लिए तो उसके वही मुद्दों पे ही करके उसके लिए जो यहाँ भिवंडी शहर की भी समस्या है और कारोबार की भी है, जो दोनों बात सही करने के बाद ही वो फिर उसको चुना जाएगा वहाँ पर। जी अच्छा, क्या चल रहा है इस भिवंडी वेस्ट में? भिवंडी वेस्ट में तो देखो अभी कांग्रेस का थोड़ा है, कांग्रेस का थोड़ा है। कांग्रेस का है और इंशाल्लाह अपना कांग्रेस की सीट निकलेगी यहाँ। कांग्रेस से कौन खड़े इधर? अभी यहाँ चमिंद्रा में रहते हैं, वो नाम बराबर नहीं मालूम है, लेकिन बाकी जितने भी अब उनका नाम ऐसा रहता है मराठी लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है। दयानंद चौगरे साहब, हाँ। अब उसके अलावा जो है और भी लोग कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन अब कल के बाद जो फैसला होएगा जो मालूम पड़ेगा, डिसीजन लिया जाएगा कि क्या होएगा, किसकी तरफ चलना। किसकी तरफ चलना, लेकिन चलना तो हमको कांग्रेस की तरफ से ही। देखिए, मैंने आपको कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये चीज सामने निकल कर आ रही है कि नामांकन की डेट 4 तारीख है। 4 तारीख के बाद ही पब्लिक जो है सही फैसले लेने में सक्षम हो पाएगी। जिस तरह लोगों ने बताया हम वही बात कर रहे हैं। तो 4 तारीख के बाद से हम एक और नया सर्वे शुरू करेंगे, जिसमें लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि वो उनके क्या मुद्दे हैं और उनको आमदार किस तरह का चाहिए।